बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, आज शेयर करूंगा आपके साथ पेशावरी खीर की रेसिपी जो बनाना बहुत आसान है और बहुत कम खर्च में बनती है। और ये बग़ैर खोए के बनाएंगे। और हमें इसको बनाने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत है और ये कैसे बनाई जाती है, चलो देखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके अंदर ऐड करेंगे 4 गिलास पानी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और ये तकरीबन 200 ग्राम चावल थे। ये 1 घंटा हो गया भिगो के रख दिए। ये इसके अंदर ऐड करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दस से 15 मिनट लगेंगे चावल उबलने में। ये तकरीबन 100% बिल्कुल उबालने हैं। तो मिलते हैं 10 से 15 मिनट के बाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चावल हमारे तकरीबन 100% उबल चुके हैं। अब इनको करेंगे ठंडा। ठंडा करके इनको मिक्सी जार में बिल्कुल पेस्ट बनाएंगे। इनका बिल्कुल ठंडा इनको करके मिक्सी जार में डाल के इनका पेस्ट बनाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मिक्सी जार में ऐड करेंगे उबले हुए चावल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सारे चावल इसमें ऐड करके बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, ये हमारे पास 6 अदद पापे हैं। इसको पापे भी कहते हैं और रसें भी कहते हैं। ये 6 अदद हैं। ये इसकी सीक्रेट चीज़ है, ये इसके अंदर ऐड की जाती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जग के अंदर चावलों के साथ ऐड करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और दोस्तों, ये खुश्क दूध है हमारे पास, तकरीबन 4 टेबलस्पून है। ये इसके अंदर ऐड करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और अब इसका पेस्ट तैयार करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा पेस्ट ये तैयार हो चुका है। और इधर हमने चूल्हे पे कढ़ाई चढ़ा दी है। ये हमारे पास 1.5 किलो दूध था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये इसके अंदर ऐड करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दूध हमारा थोड़ा गर्म हो गया है। अब इसके अंदर डालेंगे जो पापे और चावल का पेस्ट बनाया था और खुश्क दूध का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वो ऐड करेंगे इसके अंदर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और आप इसको बिल्कुल हल्की आंच पे जो है ना पकाएंगे। आंच नीचे हल्की रखनी है बिल्कुल, ताकि ये नीचे ना लगे। अगर नीचे लग गया तो इसका ज़ायका ख़राब हो जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दूसरी साइड पे फ्राई पैन चढ़ा लिया है हमने। ये हमारे पास 200 ग्राम चीनी है। ये आधी चीनी हम फ्राई पैन में डाल के इसको करेंगे मेल्ट। इसमें पानी घी वगैरह नहीं डालना। और आधी चीनी हम रख लेंगे। इस चीनी को हल्की आंच पे मेल्ट करना है। ये चीनी सिर्फ कलर के लिए हम मेल्ट कर रहे हैं। अगर आपको वाइट कलर चाहिए तो फिर मेल्ट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको खीर का कलर लाल लाल चाहिए तो फिर इसको चीनी को मेल्ट कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये चीनी हमारी ब्राउन हो चुकी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये ऐड करेंगे इसके अंदर। बिस्मिल्लाह।
ये चीनी डालने से कलर खीर का देखे चेंज हो गया है। ये चीनी इसके अंदर बिल्कुल मिक्स हो जाएगी, हल्की हल्की जब ये गर्म होगी हल्की हल्की आंच पे, तो ये बिल्कुल मिक्स हो जाएगी इसके अंदर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये बची हुई जो चीनी थी हमारे पास, इसके अंदर 3-4 इलायची डाल दी है बारीक करके, ये इसके अंदर आप ऐड कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको करेंगे अच्छी तरह मिक्स। खीर हमारी ऐसे ऐसा गाढ़ी होनी शुरू हो चुकी है। इस स्टेज पे आके इसका ख़ास ख्याल रखना है ताकि ये नीचे ना लगे। अगर थोड़ी सी भी ये जल गई तो फिर इसका ज़ायका सारा ख़राब हो जाएगा। बिल्कुल हल्की आंच पे पकानी है। ये खोए वगैरह के बगैर तैयार होगी और इंशाल्लाह बिल्कुल पेशावरी ज़ायका होगा, जिस तरह पेशावरी खीर का होता है। आप पेशावर में कभी गए हैं तो वहाँ पे ये खीर रेस्टोरेंट वगैरह पे बैठियों पे उन्होंने लगाई हुई होती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खीर हमारी तकरीबन 80% गाढ़ी हो चुकी है। 10 मिनट और लगेंगे। ये कटा हुआ खोपड़ा है हमारे पास, ये इसके अंदर ऐड करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह। 10 मिनट इसको और पकाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी पेशावरी खीर तैयार है माशाल्लाह। इसका कलर चेक करें। अल्हम्दुलिल्लाह। इसको करते हैं डिश आउट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको 2 से 3 घंटे फ्रिज में रखना है। ये जो पेशावरी खीर होती है ये ठंडी बहुत मज़ा करती है। इसको डाल के मिट्टी के बर्तन में 2-3 घंटे के लिए फ्रिज में रख दें, फिर इसकी लुक जो और अच्छी बनेगी। अल्हम्दुलिल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये 2 घंटे हो गए हैं खीर को फ्रिज में रखे हुए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये चेक करें किस तरह थिक बन चुकी है ये। इंशाल्लाह घर पे ट्राई करें, रेसिपी को फॉलो करें, आपकी इसी तरह खीर घर में बनेगी। दुआओं में याद रखना। अगर रेसिपी अच्छी लगे तो मेरा चैनल सब्सक्राइब, लाइक और बेल आइकॉन ऑन कर दें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बहुत जल्दी आपके पास पहुंच सके। अल्लाह हाफिज़।